संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब उत्तर प्रदेश की प्रसिद्ध नगरी काशी में हुए। आपके जन्म के संबंध में श्रद्धालुओं और बुद्धिजीवियों में मतभेद है, किंतु आप एक महान वैराग्यवान क्रांतिकारी संत हुए। आपकी बड़ी विलक्षण प्रकृति थी। मैं सच्चे पथ का राही हूँ, कह सकता दिन को रात नहीं, ईमान बेच दूं टुकड़ों में, ये मेरे बस की बात नहीं। तो टूक की भाषा में कहने वाले किसी महापुरुष का नाम हम जानते हैं तो उनका नाम है संत कबीर। आपकी मौलिक कृति बीजक। बीजक में आपने कहा, भूल मिटे गुर मिले पारखी। भूल क्या है? विद्यार्थी परीक्षा हाल में जाता है, प्रश्न उत्तर देने में भूल कर जाता है तो फेल हो जाता है, उसका 1 साल बेकार हो जाता है। आप कोई सामान लेने जाते हैं, भूल जाते हैं तो आपको दोबारा फिर वहां जाना पड़ता है। ये व्यवहारिक भूल है, ये भी भूल मिटती है, किंतु साहब जी जो कह रहे हैं उसका लक्ष्य और है। संसार में 3 भूलन लाल है। उदाहरण से साफ समझ में आ जाता है। कुछ महिलाएं अपनी सहेलियों के पास जाती हैं, नमस्कार करती हैं, कुशल मंगल पूछती हैं। जब घनिष्ठता होती है तब लोग अंतरंग हाल भी पूछते हैं। एक सहेली पूछ बैठी कि आपके पति देवता कैसे हैं? उसने कहा, पति देवता तो अच्छे हैं, परंतु अच्छे हैं और परंतु, ये परंतु बहुत खतरनाक शब्द है। एक छात्र का पिता निवेदन कर रहा था, गुरुजी हमारे बच्चे को सब कुछ पढ़ाना, किंतु लेकिन परंतु बट अगर मगर तगर नहीं पढ़ाना। कहें क्यों? ये तो कंजंक्शन है, 2 वाक्यों को जोड़ता है। नहीं गुरुजी, जोड़ने के साथ साथ तोड़ता भी है। महाराज आपका शुभागमन तो सुने थे परंतु भूल गए। सब काम चौपट हो जाता है। परंतु क्या है? आपके पति देवता क्या सिगरेट पीते हैं? नहीं। शराब पीते हैं? नहीं। मांस खाते हैं? नहीं। फिर परंतु क्या है? जब अच्छे हैं, कोई नशा नहीं करते, व्यसन नहीं है, तो परंतु क्या है? परंतु है वो भूल जाते हैं। मैं सामान को सब लिख करके देती हूँ, पैसा बराबर देती हूँ, किंतु आधा सामान लाते हैं, आधा नहीं लाते हैं। फिर मैं पूछती हूँ कि आप कागज क्यों नहीं देखे? कहे मैं भूल गया। ये भूल जाने की बीमारी बहुत ज़्यादा है। लगता है मैं पूरा जीवन कैसे व्यतीत कर सकूँगी, मेरे सामने बड़ी समस्या है। कभी भी कुछ मंगाना हो तो आधा सामान ही आता है और लिख करके देती हूँ तो भी कहती मैं भूल गया, मैं कागज देखा ही नहीं। उसने कहा, बहन जी तुम्हारे सामने कोई समस्या नहीं है, समस्या तो मेरे सामने है। अगर मेरी बात तुम सुनोगी तो हंसोगी जरूर, समस्या मेरे सामने। कहें बहन जी आपके सामने क्या समस्या है? कहे रविवार का दिन था, छुट्टी का दिन था, तो उनके मित्र आ गए। मित्र ने कहा, 6 दिन हम ऑफिस में रहते हैं, शुद्ध हवा नहीं मिलती है, आज छुट्टी का दिन है, चलो किसी पार्क में घूमने के लिए, शुद्ध हवा तो मिले। तो वे अपने मित्र के साथ घूमने के लिए चले गए। कुछ देर के बाद मेरी सहेली आ गई, नमस्कार हुआ, कुशल मंगल पूछा गया। घर में श्रीमान को न देखने से उसने पूछा, श्रीमान जी नहीं दिखाई देती, कहाँ चले गए? मैं साफ साफ बता दी कि उनके मित्र आए थे, मित्र के साथ वो किसी पार्क में घूमने के लिए चले गए। मेरी सहेली कहती, बहन जी फिर हम आप बैठ के यहाँ क्या करेंगे?
चलो हम आप भी चलते हैं किसी पार्क में घूमने के लिए। संयोग से जिस पार्क में वे घूमने के लिए अपने मित्र के साथ गए थे, घूम रहे थे, उसी पार्क में मैं भी अपनी सहेली के साथ पहुंच गई। और जैसे मेरी तरफ उनकी नज़र जाती है तो उन्होंने कहा, बहन जी नमस्ते, तुमको कहीं देखे हैं ख्याल नहीं होता। और 10 साल हुए हैं शादी हुए, एक कमरे में साथ में रहते हैं, अब अभी भी कहते हैं बहन जी नमस्ते, तुमको देखे हैं ख्याल नहीं होता। तो बताओ तुम्हारे सामने समस्या है कि मेरे सामने समस्या? तुम्हारे पति देवता तो केवल सामान भूलते हैं, और मेरे पति देवता तो मुझे ही भूल जाते हैं। समस्या तुम्हारे सामने कि मेरे सामने? ये 2 भूलन लाल हो गए, एक सामान को भूलने वाले, एक जीवन साथी को भूलने वाले। तीसरे भूलन लाल वे हैं जो स्वयं को ही भूल जाते हैं, स्वयं को मान लेते हैं एड़ी से चोटी तक जो दिखता है यही मैं हूँ, अपने आप को शरीर मान लेते हैं। ये सबसे बड़े भूलन लाल है। एक ड्राइवर था, अपनी गाड़ी खड़ी करके होटल की ओर चाय पीने के लिए बढ़ा। रास्ते में एक सज्जन मिले, उन्होंने पूछा आप कौन हैं? उसने कहा मैं मोटर हूँ, मोटर। उसके उत्तर सुनकर वो हंस दिया। आसपास के जो लोग थे हंस दिए कि ये कुछ पिए हुए है, होश में नहीं है तो ड्राइवर, और अपने को बता रहा कि मैं मोटर हूँ, मोटर। सचमुच वो शराब पिए हुए था, और इतना छक कर शराब पी लिया था कि उसे ये भी पता नहीं रहा कि मैं मोटर हूँ, ड्राइवर। शराब हमारी भारतीय भाषा का शब्द नहीं है। भारतीय भाषा में सुरा कहते हैं, ये अरबी भाषा का शब्द है शराब। सर धन आब बराबर शराब। आब कहते हैं पानी को, सर कहते हैं शरारत को। ऐसा पानी जिसके पीने से शरारत पैदा हो, उस पानी का नाम शराब। जो डूबे हैं गिलासों के पानी में, न उभरे हुए जिंदगानी में, लाखों को मरते देखा है इस बंद बोतल के पानी। 2 शराबी थे, शराबी शराबी से संबंध जोड़ता है। रिश्ते में दोनों ससुर और दामाद लगते थे। होटल में पहुंचे, छक कर दोनों पी लिए। अब ससुर को बात करने की इच्छा हुई। उसने कहा सुनो भाई, क्या है? मेरी लड़की ठीक है कि नहीं ठीक है? अरे बिल्कुल ठीक, शरीर से ठीक, दिमाग से ठीक। फिर ससुर कहते सुनो जी, अच्छा ये बताओ मेरी लड़की को आप ध्यान रखते कि नहीं रखते? कहा आपको संदेह कैसे हो गया? जैसे तुम्हारी लड़की वैसे मेरी लड़की, मैं उसको बराबर ध्यान रखता हूँ। अब पिए शराब है, दिमाग ठिकाने में नहीं है। कहते जैसे तुम्हारी लड़की वैसे मेरी लड़की, मैं उसको बराबर ध्यान रखता हूँ। तो तीसरे जो भूलन लाल हैं वो स्वयं को भूल गए हैं। वे भी 5 विषयों का नशा पी करके बेभान हैं, अपने को मानते हैं कि मैं शरीर हूँ। मकान में रहने वाला मकान मालिक अगर अपने को मकान कहता है तो समझदार है कि नासमझ है। गाड़ी चलाने वाला अपने को गाड़ी मानता है तो वो भी नासमझ है। शरीर में हम हैं किंतु शरीर नहीं है, मकान में हम हैं किंतु मकान नहीं है। मकान अलग चीज़ है, हम अलग चीज़ है। तभी तो खेत में जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं, दुकान में जाते हैं। मकान में रहने वाला मकान नहीं होता है। मकान मालिक दावा करता है कि यह मकान मेरा है, किंतु आज तक किसी मकान ने दावा नहीं किया है कि ये मालिक मेरा है। चाहे करोड़ों की संपत्ति से मकान बना, मकान जड़ है और जड़ में ज्ञान नहीं होता। ज्ञान के बिना दावा नहीं होता। टेलीविज़न कभी नहीं कहता है कि खोलो खोलो बढ़िया समाचार आ रहा, संगीत आ रहा, कुछ नहीं कहता। वो जड़ है, उसका उपयोग हम करते हैं। जब हमारी इच्छा होती तो बटन दबाते हैं, समाचार सुनते हैं, इच्छा नहीं होती तो बंद रखते हैं। सबसे पहले आदमी को अपनी सत्ता का बोध होना चाहिए। देह को मैं मानना सबसे बड़ा यह पाप है। सब पाप इसके पुत्र हैं, सब पाप का यह बाप। ये जीवन की सबसे बड़ी भूल है, अपने आप को शरीर मान लेना कि मैं शरीर हूँ।
व्यवहारिक जगत में आप प्रयोग करते हैं, सभी प्रयोग करते हैं कि मेरे सिर में दर्द है, मेरे दांत में दर्द है, मेरे कमर में दर्द है, मेरे पैर में दर्द है। आज तक कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कहा है कि मैं सिर में दर्द हूँ, मैं कमर में दर्द हूँ, मैं दांत में दर्द हूँ, कोई नहीं कहता। क्या कहते हैं? मेरे सिर में दर्द है। मेरा कहते हैं, मैं नहीं कहते। और एक छोटा सा सूत्र याद रखें तो जीवन में क्रांति हो सकती है कि जो मेरा होता है वो मैं नहीं होता। इतना ही याद रखना है बस। जो मेरा होता है वो मैं नहीं होता। जैसे एक घड़ी मेरी है तो मैं घड़ी नहीं हूँ, मकान मेरा है तो मैं मकान नहीं हूँ। इसी प्रकार से सिर मेरा है तो मैं सिर नहीं हूँ, हाथ मेरा है तो मैं हाथ नहीं हूँ, पैर मेरा है तो मैं पैर नहीं हूँ। जहाँ तक मेरा लगता है वहाँ तक मैं नहीं हूँ। आप आँख बंद करें और अकेले में बैठें और बंद करके सोचते रहें, मेरा 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 मेरा, मन नहीं लगता, मेरी बुद्धि काम नहीं करती। जो मेरा है उसको हटाते जाइए तो जो शेष रह जाता है वो होता है मैं। और एक महत्वपूर्ण बात और याद रहे, जब तक मैं है तब तक मेरा है। अगर मैं गया तो मेरा नाम की यहाँ पर कोई चीज नहीं है, न कोई चीज अपनी है न कोई व्यक्ति अपना है। जब तक मैं है तब तक मेरा का संबंध है, मैं गया मेरा सब छूट गया। इसलिए मैं सत्ता, चैतन्य सत्ता है, उसको आप जीव सत्ता कहें, आत्म सत्ता कहें, भगवत सत्ता कहें, ब्रह्म सत्ता कहें, वो आपकी अपनी भाषा है। एक वस्तु के बोध के लिए अनेक भाषाओं में अनेक शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे कोई संस्कृत का ज्ञाता है तो वो जलम कहेगा, अंग्रेजी वाला वाटर कहेगा, कोई पानी कहेगा, कोई नीर कहेगा, कोई आब कहेगा। ये भाषाएं हैं। पदार्थ एक है, एक पदार्थ के बोध के लिए अनेक भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। इसलिए हमें शब्दों को लेकर विवाद में नहीं पड़ना चाहिए, तथ्य की ओर ध्यान देना चाहिए। संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब बहुत सुंदर समझौता किए, समन्वय किए। समझे की गति एक है, जिन समझा सब ठौर, कहाँ कबीर ये बीच के बल कही और की और। जितने समझदार हैं सबकी गति दशा स्थिति एक समान होती है। जो बीच के लोग होते हैं, जिन्हें यथार्थ बोध नहीं होता है, वही अन्यथा कथन करते हैं। इसलिए शब्दों को लेकर विवाद में न पड़ो। कोई राम कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई गाड कहता है, एक वेदांती ब्रह्म कहता है। गीताकार ने हजारों साल पहले बहुत सुंदर समन्वय किया और उन्होंने कहा, उपदृष्टानुमंता चा भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप युक्तो देहे अस्मिन् पुरुषः परः। इस देह में रहने वाला पुरुष उपदृष्टा, अनुमंता, भर्ता, भोक्ता, परमात्मा, महान ईश्वर है। कितना साफ साफ सुंदर समन्वय किया है। किंतु हम अधिकांश व्यक्ति पाठ कर लेते हैं और उस पर कभी चिंतन नहीं करते हैं कि कितनी समस्या का समाधान दिया है। उस सत्ता को, शरीर के अंदर एक ऐसी सत्ता है जो अभौतिक सत्ता है, जिसके रहने से सब होता है, जिसके न रहने पर सब बंद हो जाता है। जैसे विद्युत रहती है तो ट्यूबलाइट भी काम करते हैं, बल्ब भी काम करता है, टेलीविज़न भी काम करता है, पंखा भी काम करता है। अब बिजली चली गई तब सब एक बारगी बंद हो जाता है। इसी प्रकार से शरीर में वो सत्ता जब है तब आँख काम करती है, कान काम करता है, हाथ काम करता है, पैर काम करता है, दिमाग काम करता है। और जैसे वो सत्ता शरीर से अलग हट जाती है, सब बिल्कुल बंद हो जाता है, कुछ काम नहीं करता। हम और सरल उदाहरण में समझें। हमारे बच्चे गणित पढ़ते हैं, गुर्जन पढ़ाते हैं। एक अंक के पश्चात जब दाहिनी तरफ जीरो लग जाता है तो उसका मूल 10 गुना बढ़ जाता है। एक जीरो और लगा दिए 100 हो जाता है, एक जीरो और लगा दिए 1000 हो जाता है।
एक जीरो और लगा 10,000 हो जाता है, एक जीरो और लगा दे लाख हो जाता है, और सैकड़ों जीरो लगा दे तो गढ़ ही नहीं पाएंगे कितना उसका मूल्य बढ़ जाता है। किंतु एक को हटा दें और सैकड़ों जीरो रख दें तो उसका अपने आप में मूल्य क्या होगा? कुछ नहीं होगा। इसी प्रकार से शरीर के अंदर एक ऐसी सत्ता है, चिन्मय सत्ता, जीव सत्ता, उसको हटा देने पर आँख है, कान है, हाथ है, पैर है, दिमाग है, हृदय है, सब जीरो पॉइंट में चले जाते हैं। इनका मूल्य गिर जाता है, या तो लोग इनको शमशान में लेकर के आग लगाकर फूंक देते हैं, या जमीन में दफना देते हैं, या पानी में छोड़ देते हैं। सब जीरो पॉइंट में उतर जाता है। इसलिए स्वसत्ता का बोध होना सबके लिए बहुत जरूरी है। प्रत्येक आदमी के लिए, चाहे वो जिस देश का नागरिक हो, चाहे नर हो चाहे नारी हो, अपनी सत्ता का उसको बोध होना चाहिए कि मैं क्या चाहिए। साहिब का ये भजन का एक छोटा सा पद कितना महत्वपूर्ण है। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। आत्म ज्ञान के अभाव में आदमी भटक रहा। संसार में मुख्य रूप से दो प्रकार की विचारधारा है, एक भौतिक विचारधारा है और एक आध्यात्मिक विचारधारा है। भौतिक विचारधारा वाला व्यक्ति सुख के लिए भटकता है। उसको बढ़िया से बढ़िया मालपुआ खिला दीजिए, खीर खिला दीजिए, हलवा खिलाइए, किंतु खाने वाला इतना सावधान रहता कि तम्बाकू रखने की जगह बचा के रखता है। चाहे उसको दूध पिलाइए, मौसमी का रस पिलाइए, जब तक सिगरेट शराब नहीं पिएगा उसको कोई मजा नहीं आएगा। भौतिकवादी व्यक्ति सुख के लिए भटकता है। सुख के लिए यहाँ तक भटकता है कि मिट्टी के पके हुए बर्तन को भी फोड़ के चबाता खाता है। तमाम तरह का व्यसन करता है और उसको तृप्ति नहीं मिलती, अतृप्त होकर के मरकर चला जाता है। तृप्ति नहीं, तृप्ति वहाँ है ही नहीं है। किंतु सत्संग के अभाव में वो समझ नहीं पाता है कि तृप्ति का साधन क्या है। अतृप्त होकर के भौतिकवादी व्यक्ति जीवन भर खाता है, मर जाता है। एक सज्जन कहने लगे, साहब थोड़ी सी जिंदगी बची है, आप कहते हो तम्बाकू ना खाओ, तम्बाकू, अब इसके बिना मैं रह नहीं सकता हूँ, इसके बिना जी नहीं सकता हूँ, थोड़े दिन रह गए हैं, ये तो अब शमशान में ही छूटेगा। आदमी कितना कमज़ोर हो गया है, आदत के सामने घुटने टेक दिया है। धरती का सिरमौर प्राणी आदमी, संसार में जो विकास हुआ है, जिस विकास को देखकर एक बार आदमी दांतों तले अंगुली दबाता है, उसका सारा श्रेय मानव को है। किंतु मानव आज अपने को भूल जाने के कारण से इतना लाचार है, इतना लाचारी का जीवन जी रहा है। कहता है साहब, दम टूट सकता है, सिगरेट और शराब नहीं छूट सकता। मर जाने के लिए तैयार है। मर तो सकते हैं किंतु सिगरेट और शराब के बिना रह नहीं सकते, इसके बिना नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। कितना लाचारी का जीवन। अगर व्यक्ति को अपनी सत्ता का बोध प्राप्त हो जाए, अरे आदमी जब अपने पर आ जाता है तो इस शरीर को छोड़ देता है, जहर खा लेता है, फांसी लगा लेता है, रेल के पटरी के नीचे लेट जाता है, मर जाता है। जब शरीर छोड़ सकता है तो बीड़ी और बोतल नहीं छोड़ सकता है, सब छोड़ सकता है। आपन तेज संभालो आप है। अपनी सत्ता का कुछ बोध नहीं है, अपनी शक्ति का कुछ पता नहीं है, इसलिए आदमी आदत के सामने बिल्कुल लाचारी का जीवन जी रहा है और तमाम तरह की समस्याएं पैदा करके फिर उनको समाधान में लगा रहता है। इसलिए हर आदमी को स्वसत्ता का बोध होना चाहिए कि जो दिखता है वह मैं नहीं हूँ, मैं हूँ देखने वाला। अगर देखने वाला न रहे तो क्या दिखाई देगा? मकान दिखाई देगा, टेलीविज़न दिखाई देगा, कुछ भी नहीं दिखेगा, तो देखने वाला ही नहीं है। आंखें बंद हो गई, कुछ नहीं दिखेगा। जो दिखता है वह पर होता है और जो देखने वाला होता है वह स्व होता है। स्व पर का भेद बताने वाले सदगुरु होते हैं, विवेकी संत होते हैं। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा, भूल मिटे गुरु मिले पारखी। पारखी गुरु मिले तो भूल मिट सकती है। संसार के लोग तो यही बताते हैं कि एड़ी से चोटी तक जो दिखता है यही तुम हो। थोड़ा सा भेद बता देते हैं सदगुरु संत कि जो दिखता है वो जड़ होता है
और जो देखने वाला होता है वो चेतन होता है। आप चेतन हैं, जड़ नहीं हैं। आप कहते हैं मेरे सिर में दर्द हो रहा है, और जिस दिन आप नहीं रह जाते हैं, सिर क्या पूरे शरीर में आग लगा देते हैं, कोई कहता है कि दर्द हो रहा है, कि धूप ताप मिल रहा है। कहने वाला चला गया है। अब इसको चाहे जला दो, चाहे जमीन में दफना दो, चाहे पानी में छोड़ दो, कोई दुख नहीं होता है। तो इस प्रकार से स्वसत्ता का बोध प्राप्त होना चाहिए। इसी के लिए जीवन में सद्गुरु की आवश्यकता है, संतों की आवश्यकता है। जन्म जन्म की भूल मिट जाती है। सत्संग से कितना बड़ा लाभ मिलता है। कृषि, व्यापार और सर्विस से धन मिलता है, उससे जीवन गुजर होता है। जीवन जीने की तमाम प्रकार की सुविधाएं प्राप्त होती हैं, किंतु निर्विकार जीवन नहीं हो सकता है, आत्मनिष्ठ जीवन नहीं हो सकता है। जीवन की आधी समस्या का समाधान धन करता है, और जीवन की आधी समस्या का समाधान धर्म करता है। दोनों को अपनी अपनी मर्यादा हैं। धन की अपनी मर्यादा है, धर्म की अपनी मर्यादा है। धन से आदमी अच्छे मकान में रह सकता है, गाड़ी में घूम सकता है, अच्छा भोजन खा सकता है, किंतु जीवन को निर्विकार नहीं बना सकता। उसके लिए अलग चाहिए। कोई आदमी अच्छा मकान बनाना चाहे तो उसके लिए धन चाहिए, और कोई आदमी अच्छा जीवन जीना चाहिए तो उसके लिए अच्छे विचार चाहिए। अच्छे विचारों के अभाव में कोई भी आदमी अच्छा जीवन नहीं जी सकता। तो इस प्रकार से दोनों तरफ हमें ध्यान देना चाहिए। जीवन गुजर की समस्या का भी समाधान होना चाहिए, और जीवन सुधार की ओर भी हमारा ध्यान जाना चाहिए। जीवन गुजर तो हर खानी में हो रहा है, हर प्राणी कर रहा है, किंतु जीवन सुधारने का सौभाग्य केवल आदमी के जीवन में मिलता है और किसी जीवन में नहीं मिलता है। क्योंकि मनुष्य के पास बौद्धिक क्षमता होती है। बौद्धिक क्षमता के नाते आदमी अपनी मना स्थिति को बदल सकता है, अपनी मान्यताओं की परख कर सकता है। संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब ने कहा, परख लेव खरा खोट हो रमैया राम। हे रमैया राम चैतन्य देव, तुम सत्य और असत्य की परख करो। दूसरे परंपरा के लोग विश्वास पर बल देते हैं कि विश्वास करो, भगवान सब करने वाला, कराने वाला, ऊपर वाला है, आदमी कुछ नहीं कर सकता है, आदमी तो लाचार है। होई वह है जो राम रच राखा, को कही तरग बढ़ावे शाखा। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। और रामायण में एक और बहुत बढ़िया दोहा से समाधान किया गया। उन्होंने कहा, बोले बिहसी महेश तबो, बोले बिहसी महेश तबो, ज्ञानी मूढ़ न कोय। जहि क्षण रघुपत जस करहि, तेहि क्षण तैसे होयो। संसार में कोई ज्ञानी नहीं है, कोई मूढ़ नहीं है। भगवान राम जब जिसको जैसा कराना चाहते हैं वैसा हो जाता है। यानी तुम कुछ नहीं कर सकते हो, करने वाला, कराने वाला तो ऊपर वाला। तमाम ग्रंथों में अंधविश्वास की बातें इतनी भरी हुई हैं कि आज आदमी दिग्भ्रमित है कि हम कौन सी बात को माने, क्या माने, क्या न माने। तमाम जो सांप्रदायिक जगत में अंधविश्वास भरा हुआ है, उसका मूल कारण है, लोगों ने बता दिया है कि अगर तुम तर्क करोगे, बुद्धि का प्रयोग करोगे, तो जो दशा सती की हुई है वही दशा तुम्हारी हो जाएगी। भय बता दिया कि श्रद्धा रखो, विश्वास रखो तो वैकुंठ में जाओगे। अगर गुरुजनों के प्रति, शास्त्रों के प्रति, परंपरा के प्रति तर्क किए, बुद्धि का प्रयोग किए तो तुम नरक में चले जाओगे। शास्त्रद्रोही, गुरुद्रोही, ईश्वर द्रोही नरक में जाओगे और नास्तिक कहलाओगे। इस भय के कारण से आदमी बुद्धि का प्रयोग करना बंद कर दिया और कह दिया चालाक लोगों ने कि हमारा ग्रंथ तो ईश्वर वाणी है, आप्त वचन है, आकाश से उतरा हुआ ग्रंथ है, आदमी का बनाया नहीं हुए, अमानवीय ग्रंथ है, उस पर श्रद्धा और विश्वास रखो तो बेड़ा पार हो जाएगा। इस प्रकार की बातें कर दिए, इसलिए लोग तर्क करना बंद कर दिए। श्रद्धा है, पढ़ते हैं, किंतु बुद्धि का प्रयोग बिल्कुल नहीं करते। श्रद्धा और बुद्धि
दोनों का सुंदर समन्वय होना चाहिए। हम पहले श्रद्धा रखें माँ के प्रति, पिता के प्रति। हर आदमी का जन्म माँ पिता से होता है। किताब के पन्नों में तो लिखा गया है कि आदमी भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला, किताब के पन्नों तक बात सही है, वास्तविकता के धरातल में सही नहीं है। कबीर साहब को भी लिखा गया कि ऊपर से गगन मंडल से उतरे सदगुरु सद कबीर, वो भी लिखा गया। ईसा मसीह के प्रति लिखा गया। किताब के पन्नों में तो ये लिखा है किंतु वास्तविकता नहीं है। वास्तविकता बिल्कुल अलग चीज है। तो इस प्रकार से हम बुद्धि का प्रयोग करना बंद कर दिए। हमारे माँ है, पिता है, श्रद्धा से सेवा करें, किंतु भूल जाएं, बुद्धि का प्रयोग करना भी शुरू कर दें। पिताश्री अगर तम्बाकू खाते रहे हों, बीड़ी पीते रहे हों, बोतल पीते रहे हों, तो यह मान कर न चलें कि वे हमारे पिता हैं और अच्छी समझ करके वो खाते पीते रहे इसलिए हम भी उसको खाएंगे पिएंगे। बुद्धि का प्रयोग करो कि वो श्रद्धेय हैं हमारे, उनको भोजन देना, पानी देना, सेवा करना हमारा कर्तव्य है, किंतु उनके जीवन में जो दोष हैं उनका अंधानुकरण नहीं करना चाहिए। हमें शुद्ध जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए। इसमें श्रद्धा और बुद्धि दोनों का सुंदर समन्वय है। इसी प्रकार से यदि आपकी श्रद्धा न होती तो आप यहाँ तक आते ही नहीं। अब बुद्धि नहीं होगी तो सत्य को आप समझेंगे भी नहीं। दोनों की बहुत बड़ी आवश्यकता है। श्रद्धा के साथ साथ बुद्धि का प्रयोग करो। सबको संदेह हुआ, महाराज गोस्वामी जी को भी संदेह हुआ था ग्रंथों पर, तभी उन्होंने कहा बिरत विवेक विनय विज्ञाना बोध यथारथ वेद पुराना। बोध यथारथ कहा है, इसका मतलब उसमें अयथार्थ बातें भी हैं, तभी यथार्थ विशेषण लगाया गया है। जैसे हम प्रयोग करें कि जो लोग बीड़ी न पीते हों वे बैठें, इसका मतलब यहाँ ऐसे भी लोग हैं जो बीड़ी पीते हैं और उनको कहा गया उठ करके चले जाओ। डायरेक्ट नहीं कहा गया, इनडायरेक्ट कहा गया है। इसी प्रकार से जो अंधविश्वास है, चमत्कार की बातें ग्रंथों में लिखी गई हैं, वहाँ संदेह था। इसीलिए संत सम्राट संत कबीर साहब ने क्रांतिकारी स्वर में कहा, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गह रहा थोथा दे। सारग्राही बनो, ग्रंथों को पढ़ो और उसमें जो जीवन उपयोगी चीजें हैं, जीवन जीने की कला है, व्यवहारिकता है, आध्यात्मिक बातें हैं, उनको लो। जो अंधविश्वास की बातें हैं, प्रकृति के शाश्वत नियमों के विरुद्ध बातें हैं, चमत्कार की बातें हैं, उनको छोड़ दो। वेद व्यास जी को भी संदेह हुआ था, जो 18 पुराण के रचने वाले हैं उनको भी संदेह हुआ था। उन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा, अणुभ्यश्चा महद्भ्यश्चा शास्त्रेभ्यः कुशलो नरः सर्वतः सार महादत्यात् पुष्पे भ्यायुषट्पदा। जैसे भंवरा होता है विभिन्न पुष्पों से सार संग्रह करता है, इसी प्रकार से बुद्धिमान पुरुषों को चाहिए कि सभी शास्त्रों से सार सार संग्रह करें। इसका मतलब उसमें असार बातें भी हैं। तो सभी महापुरुषों को ग्रंथों में जो वाणी लिखी है उसमें सार असार सब लिखा हुआ है, सब बिल्कुल साफ भी लिखा हुआ है। जहाँ ये लिखा गया है, बोले बिहस महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोय, जे क्षण रघुपत जस करे ते क्षण तैसे हो। उसी रामायण में ये भी लिखा हुआ है, कर्म प्रधान विश्व रच राका, जो जस करहि सो तत्फल चाखा। ये भी साफ साफ लिखा हुआ है। पर जो साफ निर्णय है उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता है। हमारा ध्यान तो वो चला जाता है कि ये क्षण रघुपत जस करे ते क्षण तैसे हो। तो इस प्रकार से हमारा ध्यान अंधविश्वास की ओर जाता है। हर आदमी को चाहिए सारग्राही। जीवन में हर व्यक्ति को स्वसत्ता का बोध प्राप्त करना चाहिए। बोध से जीवन में क्रांति होती है, बोध से जीवन की दिशा सही होती है, और जब जीने की दिशा सही होती है तो दशा अपने आप सही हो जाती है। तो इस प्रकार से सत्संग से सबसे बड़ा लाभ होता है स्वसत्ता का बोध, जीने की कला, और हमारा जीवन सार्थक होता है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।